देखिए भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। अब देखिएगा यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा चित्र दिख रहा है। यहाँ से आपको फोटो दिखाता हूँ। अरे यहाँ से आ जाइएगा, इसका एक फ़ोटो देखिएगा। फ़ोटो मैंने लगाया है, यहाँ से देखिएगा। ये रहा आपका भूटान। ये एक मिनट आज क्या, चलिए वे देखिए, ये आपका भूटान कंट्री है, ये आपका भूटान कंट्री है और ये ऊपर आपका चाइना है, चाइना। और अभी आपने एक बात सुनी होगी, डोकलाम विवाद। एक डोकलाम विवाद आपने सुना होगा जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, और उस डोकलाम विवाद के कारण ही भारत और चाइना को आमने सामने खड़ा होना पड़ा। देखिए ये भारत का सिक्किम राज्य है, ये कौन सा है? ये सिक्किम है और ये भूटान है। तो सिक्किम और भूटान के बीच की जो ये जगह है, सिक्किम और भूटान के बीच की जो जगह है, ये आपका क्षेत्र कहलाता है डोकलाम। अब इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया चाइना ने। जब इस क्षेत्र पे चाइना ने कब्जा कर लिया तो बिना भूटान के पूछे भारत ने अपनी सैनिक शक्ति कार्रवाई करते हुए चाइना से वो कब्जे में अपने वो जमीन अपने कब्जे में ले ली। तो बहुत सारे प्रश्न ये उठे कि भूटान का मामला था तो फिर भारत इस बीच में क्यों आया? तो भाई आपको बता दें, सन 1893 में जब भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, ठीक उसी समय ही इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था और ये कहा गया था अगर एक दूसरे के ऊपर कोई आंच आएगी, कोई वाहितम रूप से आक्रमण होगा तो बिना किसी की अनुमति, बिना सहायता मांगे और बिना सहायता किए आप उसकी तुरंत सहायता कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं बदले में करोगे, ठीक है भाई। तो सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? आपकी असम की लगती है भूटान के साथ। दूसरी किसकी? सिक्किम की है। बाकी आपका पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये रहा 200 असम की लगती है 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की लगती है 217 किलोमीटर और आपका पश्चिम बंगाल की लगती है 183 किलोमीटर और आपका सिक्किम की लगती है 32 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कलर चेंज कर लें भाई, आपका कौन सा होगा? असम होगा। लेकिन दोस्तों जब हम असम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? असम की। तो असम एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, एक द्वीप है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई? मांजुली द्वीप। अब सर जी आप इस द्वीप के बारे में क्यों बता रहे हो? इस द्वीप के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। ये कौन से नदी पर बना है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत कहाँ पड़ता है? सर जी चाइना में पड़ता है। चाइना के कौन से क्षेत्र से निकलती है ये? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो आपका होगा कैलाश पर्वत। भाई इतनी जानकारी बहुत है, या और आगे को दें? सेशन को शेयर भी करिएगा। इंटरनेट एक बार हमसे फिर से जुदा होता हुआ, एक बार फिर से हमसे खफा होती हुई इंटरनेट की दुनिया। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है। तो भैया मांजुली द्वीप जो कि असम जो है उसमें मांजुली द्वीप पड़ता है। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है और ये जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत के कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर किसका भाग है? कैलाश पर्वत का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मिली। कोई बात नहीं, इंटरनेट परेशान कर रहा है।
कोई नहीं भी, चलो इंटरनेट का भी इंतजार कर लेंगे, अगर आएगा तो फिर चलते रहेंगे। देखो, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इसका आंसर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इंटरनेट में क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है और इंडोनेशिया है। आपको मैंने एक ट्रिक कराई थी, एक ट्रिक आपको अगर याद हो, रूस कर चील, अमेरिकन झील आई, अमेरिकन झील आई। ये मैंने ट्रिक लिखवाई थी आपको। जब ये ट्रिक लिखवाई थी तो इस ट्रिक से आपको कौन सी जानकारी मिली? रूस से तो पहले नंबर पे आप क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? रूस है। कर से क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। चीन से क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे आपका चाइना हो जाएगा। उसके बाद आपका अमेरिका हो जाएगा, एंड देन झील से ब्राज़ील हो जाएगा, उससे फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ई से इंडिया। ठीक है, तो कैसी लग रही ट्रिक भी आपको? तो आपने देखा कि भाई भारत से बड़ा पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे आपका ये होगा, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर आपका इंडिया। तो आपने देखा कि सर ऑस्ट्रेलिया तो इससे बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, तो ये आंसर भी नहीं है। ब्राज़ील बड़ा है, हाँ जी, ब्राज़ील इंडिया से पहले आ रहा है, तो ब्राज़ील भी आंसर नहीं हो सकता। कनाडा, अरे कनाडा तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, ये कैसे आ जाएगा? तो कनाडा आंसर नहीं हो सकता। तो सर जी आंसर कौन सा है? आंसर है इंडोनेशिया। आंसर कौन सा है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को दोस्तों द्वीपों का देश कहते हैं, द्वीपों का देश भी इसको कहा जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मसाले की मिर्च है काली मिर्च। कौन सी मिर्च है भैया? काली मिर्च। ठीक है भाई, सेशन को शेयर करिएगा। एक बार तो इंटरनेट चला गया था, इस बार देखते हैं कि हाँ, डी आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नो तो तुम अक्लमंद हो। खैर चलो बढ़े आगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही टुच्ची क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिएगा, इट्स वेरी टुच्ची क्वेश्चन। आंसर करते रहो साथ साथ। अच्छा, पिंक सिटी जी नमस्ते। तो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जयपुर राजस्थान को पिंक सिटी कहा जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। चमोली फूलों की घाटी, शांत घाटी आपकी केरल, ये सब पता होना चाहिए। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नो नो नो। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी, देखिए ट्रिक आप सुनिएगा। ट्रिक, बचपन में अभिश्री और एमबीए वगैरह भी, तो वैसे आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों, चीन के साथ लगती है, वैसे पाकिस्तान के साथ लगेगी। ठीक है, न से नेपाल के साथ लगेगी, मैं से म्यांमार के साथ लगेगी, म्यांमार, इसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, अभी से आपके
ऐसे आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, और आपका यहाँ तक, और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा भूटान। अब आप कहोगे सर श्री क्या है, फिर श्री क्या है, श्री एक्चुअल में श्री से है श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका जो है इसको काटोगे आप, ये नहीं आएगा क्योंकि ये जल संधि के माध्यम से जुड़ा है। किसके माध्यम से जुड़ा है, जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है भाई। किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, जल संधि के माध्यम से। बाप ने मामा श्री को MBA कराया, ये हमने बनाया है। बिल्कुल सही है पूनम गौतम जी, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो मामा श्री ने पाकिस्तान मांगा, ऐसे कर सकते हो, या बचपन में MBA किया। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं, तो आप लोग देख सकते हो। आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कंट्री से सीमा साझा करता है, केवल 7 कंट्री हैं। जो 8वां देश है वो जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। 7 देश ऐसे हैं जो भारत के जो क्या करते हैं दोस्तों, स्थलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अच्छा, जितने लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, कैन यू टेल मी द लैंड लाइन, टोटल लाइन आपको बतानी है, जितनी भी लाइन है, मतलब कितने किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है, जो एडजेसेंट है, जो जुड़ी हुई है पड़ोसी राज्यों के साथ। तो भैया पड़ोसी देशों के साथ जी जुड़ी हुई है, वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा है। कितने देशों के साथ जुड़ी है, 7 देशों के साथ। सबसे ज़्यादा किससे लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितनी लगती है, 4,096 किलोमीटर। सबसे कम किससे लगती है, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ठीक है भैया, 106 किलोमीटर। बस शेयर करते रहो, तभी मजा आएगा सेशन में। इतनी बेहतरीन आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। आपको लगे कि आप स्वार्थी ना होकर आप परोपकारी हैं, तो दूसरा का लाभ भी करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और आपको लगे इस चैनल पे आपके मतलब की जानकारी दी जा रही है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अमित मिश्रा जी का आंसर है 15,200, बिल्कुल सही है। शोभा वर्मा जी 15,200, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अमित मिश्रा जी कितना लंबा किलोमीटर कर दिए हैं चलिए कोई बात नहीं। देखो भाई दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रैंक अचीवर कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सुपर टेट, if you want to qualify the super tet exams and if you want to get the job after qualify the super tet exam, then you can join this batch। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको ऐसा रामबाण इलाज आपका हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा आपको कोई TET का बैच पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसमें दोस्तों आपको महेश मिश्रा जी SST एंड कंप्यूटर करा रहे हैं, दीपक हिमांशु जी CDP आपको करा रहे हैं, ललित कुमार मैथ्स एंड रीजनिंग आपको करा रहे हैं। इनको मैथ्स के बारे में TET के क्षेत्र में कौन नहीं जानता, शायद कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता। ललित कुमार धमानिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, डॉक्टर ललित कुमार। चलिए, सौम्या मेहरा इंग्लिश कराएंगी, डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस कराती हैं, एंड गरिमा मिश्रा जी हिंदी, और सौरभ शर्मा GK एंड करंट अफेयर्स, अमित कुमार जी संस्कृत, और आपका आशीष चौरसिया जी आपको EVS कराएंगे। तो दोस्तों बहुत ही दमदार आपको कोर्स मिल रहा है, यानी रैंक अचीवर बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, ना केवल पास होगे बल्कि रैंक अचीव करोगे। जिसका रेफरल कोड में नीचे रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रेफरल कोड दिया हुआ है, LK लाइफ से नाम से, जैसी भी होगा आपको मिल जाएगा। वहां से आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ज्वाइन जरूर करके देखिएगा। तो देख लीजिएगा भाई, पड़ोसी देशों के साथ सीमा कैसे साझा हुई और कौन कौन सी हुई आपको दिखा रहा हूं। देखिए, बचपन में MBA किया, ये ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ दिखा दी। तो ये पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी मुल्क। ये ऊपर अफगानिस्तान है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ये इधर बांग्लादेश लगा है, इधर म्यांमार लगा है। ठीक है, तो ये भैया भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। जल्दी से शेयर करो भाई फटाफट। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र जो सबसे कम ऊंचाई वाला है समुद्र तल से। कुट्टानाथ केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार केरल। बताओ भाई जल्दी से, कहाँ है गोल्डी सर? ममता देवी जी क्लास ऑफ हो गई? नहीं ममता जी, क्लास चल रही है, क्लास इज रनिंग। सुधीर वर्मा जी क्या पूछ रहे हैं गोल्डी सर से?
जी आकांक्षा गुप्ता जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सुधीर वर्मा जी ये आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी का, वेलकम है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में। तो आंसर करते रहिएगा, आंसर जरूर करिएगा भाई। ठीक है, सी आंसर, सी आंसर। देखिए जो लोग सी आंसर दे रहे हैं ना, कोरोमंडल, ये आंसर गलत दे रहे हैं। कोरोमंडल जो आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। तो सर जी आंसर सही क्या होगा? सर जी आंसर सही क्या होगा? ये आंसर गलत है, सही होगा कुट्टानाद केरल, कुट्टानाद केरल। अब सर जी देखो आप कुछ और जानकारी भी दे दो। अरे दूंगा, टेंशन मत लो, आपको बेहतरीन जानकारी दूंगा आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए। आइए बात करते हैं केरल से जुड़े कुछ बातों को। अगर आप लोगों की नौकरी अगर लगे केरल में तो आप लोगों को क्या खाने को मिलेगा? यहाँ पर काजू का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन। ये किस चीज को लेकर हुआ था? ये भैया नील की खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर केरल में एक मोपला आंदोलन हुआ था। केरल में एक भगवान, एक मंदिर पड़ता है मुथप्पन भगवान, मुथप्पन भगवान का मंदिर, भगवान का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्यों है? इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि इसने अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तो उत्सव मनाने पर 100 नहीं बल्कि 100 गलत मैं कह रहा हूँ, 100 गलत कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। ये इसने अपने जीवन के 400 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये मुथप्पन, अब अच्छा एक खासियत क्या है इस मंदिर की? इस मंदिर में मांस और मदिरा, मांस, एक तो आपको यहाँ पर मांस मिलेगा प्लस मदिरा मिलेगी। मदिरा मतलब दारू, शराबियों का शरबत, ठीक है। मांस और मदिरा प्रसाद के तौर पर यहाँ आपको दिए जाते हैं। और मुथप्पन भगवान को शिकारियों का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकारियों का देवता, शिकारियों का देवता भी मुथप्पन भगवान को कहा जाता है। देखिए केरल की बात करें तो केरल में यहाँ पर पाई जाती है शांति घाटी, या इसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, साइलेंट वैली भी इसको कहा जाता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बताओ इससे ज़्यादा जानकारी शायद कोई यूट्यूबर आपको दे रहा हो। चलिए, अरे नाराज मत होइएगा एक दूसरे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। बताओ भाई कौन सी बात गलत है? गलत गलत के भंबोले बताओ कौन से हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। और सेशन को शेयर करो भाई, कल की तरह सेशन को बनाओ, 30 के पार पहुंचाओ बहुत जल्दी से। जल्दी देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य हो जाती है। अब जब ये बात बिल्कुल सत्य हो जाती है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बात है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये बात बताओ, अगर जो लोग डी आंसर दे रहे हैं ना, ये बताओ डी ही आंसर क्यों सही है? ये कह रहे हैं सर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, ये बात गलत है। तो गलत है तो सही कौन सी है? ये आंसर सही है भाई, बिल्कुल डी आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। मुझे ये बताओ कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा। अरे वाह क्या बात है सुमन दुबे जी, बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है, बहुत खूब, चिल्का झील है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? जल्दी से बताइएगा। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तेजी के साथ आंसर करो भाई जल्दी।
आ गया आंसर? हाँ जी, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर है जी आपका, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, 6 नंबर का आंसर करिएगा जल्दी से। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील होती है या है? चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप कुमार जी आपने कहा, हमने मान लिया। चले, सी बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों में ये आपको देखने को मिलता है मालवा का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बंदेलखंड का पठार। ठीक है, बहुत सारे पठार मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपने मेरी थ्योरेटिकल क्लास ली हो। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी है जिससे कि आपको पीडीएफ में पढ़ने में आसानी रहे। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? लगती है नहीं लगती, इस पर भी ध्यान दें भाई। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बताओ भाई, किसकी नहीं लगती? ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, बहे दरिया का पानी कल कल, ए हवा मेरे संग संग चल, ए हवा मेरे संग संग चल। चलो भी आंसर करेगा फटाफट, बहुत बढ़िया। 7 का डी आंसर, बी आंसर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब आंसर कर रहे हो, बहुत खूब। बढ़ते रहो ऐसे आगे। अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, और मेहनत ही जिनका है करम धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। यकीनन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और आपका असम। देखिए, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा दोस्तों अंग्रेजी है। जो गरम में प्याला चाहे हिंदुस्तान, और मैं तो हिंदी बोलूँगा। नागालैंड में चले जाइयो, नागालैंड में आपको कोई खाना भी नहीं देने का हिंदी बोलने पे। ठीक है, चलिए भाई। तो अरुणाचल प्रदेश को क्यों जाने सर? अरुणाचल प्रदेश को क्यों जाने? अरुणाचल प्रदेश से एक दर्रा है, यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा प्रसिद्ध है। यांग याप दर्रे से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यांग याप दर्रे से होकर भारत में आती है। अरुणाचल प्रदेश में ही जो मैकमोहन रेखा है ना, मैकमोहन रेखा जो खींची गई है, वो अरुणाचल प्रदेश से ही खींची गई। मित्रों, कहाँ से खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश से ही मैकमोहन रेखा खींची गई है। अगर हम बात करें मणिपुर वालों की, तो मणिपुर की खासियत बताओ दोस्तों। असम की बात करें, दोनों की मैंने जानकारी पहले भी आपको दी थी। तो असम तो आपको बताया मैंने, सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप, तो राइट आंसर क्या होगा? असम होगा। असम ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसकी सीमा अंदर अंदर रह जाती है। ये रही, ये देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश लगता है, आपका मणिपुर लगता है, आपका म्यांमार लगता है, और नीचे सॉरी म्यांमार कह रहा हूँ, मिजोरम लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इंग्लिश है वहाँ की भाषा। और एक बात आपको बताएं, नागालैंड में, नागालैंड की एक खासियत आपको बताऊं, खासियत मान लो आप चाहे से कम ही मान लो। नागालैंड में एक प्रथा चलती है, एक प्रथा है जिस प्रथा का नाम है कोतूहल। क्या है? कोतूहल। नागालैंड में एक प्रथा चलती है कोतूहल। और कोतूहल प्रथा क्या है? कोतूहल प्रथा यह है कि वहां पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद उनके शरीर के अंगों को खाया जाता है। मतलब परिवार में लड़ाई होती है इस बात को लेकर कि पापा एक्सपायर हुए हैं, इनके हाथ मेरे हो जाएंगे, पैर मेरा होगा, सर मेरा होगा, छाती मेरी होगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विविधता। यानी एक भारत में आदमी आदमी को खाता है
और बड़े शौक से खाता है। ये नागालैंड की जो अंग्रेजी भाषा वाले नागालैंड की क्षेत्र बता रहा हूँ मैं, नागालैंड की वे कमी बता रहा हूँ। क्या हुआ सुधीर वर्मा जी? हाँ, अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फाकिम वन्य जीव अभयारण्य भी वहीं पर है, बिल्कुल आपने सही कहा। मनुष्य को काटते हैं, बिल्कुल यही सही बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। बढ़ते हैं आगे, चले भाई। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसी जो भारत में ही जन्मी और भारत में ही खत्म होगी, ये बात नहीं पूछी गई है। ये बात पूछी गई भारत में जन्मी वाली। अभी मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर मैं अपना खाना छोड़ चुकी हूं, नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा भाई, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसी बात बता चुका हूं कि शायद आपका खाने को मन ना कर रहा हो। देखिए, अगर आप में से कोई भी, आप लोग पढ़ाई के उद्देश्य से आते हैं, एवरीवन, every student who are watching this live session, please concentrate on your business, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में आपके साथ। गंगा गंगा गंगा, चलिए देखें भाई, देखो इधर भाई, यहाँ समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ये मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ है? कैलाश पर्वत। और ये कहाँ पड़ती है? ये दोस्तों तिब्बत में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी तिब्बत में पड़ती है, ठीक है। गंगा, यमुना और गोदावरी। अच्छा, ये निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो भारत में उत्पन्न होती है? देखो, गंगा भी भारत में उत्पन्न होती है, यमुना भी भारत में उत्पन्न होती है और गोदावरी भी, लेकिन सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। और दोस्तों, इसमें पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नाम का एक जीवाणु इसके अंदर पाया जाता है, जिस कारण गंगा नदी का पानी बेकार नहीं होता। गंगा नदी का पानी बेकार नहीं होता। बिफोर फेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए बढ़े आगे। देखिए, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, टीटी पर अनअकैडमी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। फंगोपाई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। उपरोक्त तो सभी कथन सही हैं। बताओ भैया क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। हाँ, बिल्कुल सही कहा सुमन दुबे जी। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, डॉल्फिन मछली पाई जाती है। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। फांगुपी मिजो हिल का सबसे ऊंचा हिस्सा, ठीक है। खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा, ठीक है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है, ये गलत है, ये गलत है। सी आंसर होगा भी इसका। अच्छा, विजय सिंह जी, आप एनसीसी कैडेट हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर तो आप अच्छे से ट्रेंड होंगे फिजिकल एक्टिविटी में। हमारे साथ जुड़ने वाले 9 का डी 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 भाई, डी आंसर आप लोग कर रहे हो, जल्दी। ठीक है भाई, चलिए पानी कर दो। आ गया सी। हाँ, बिल्कुल सी आंसर सही है। जो लोग आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसको लसाई नहीं कहा जाता।
अब बात करेंगे खासी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। देखिए भाई, नयन सिरम नयन विराम सुंदरता के कारण खासी पर्वतीय क्षेत्र को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस क्षेत्र के अन्य किसान झूम खेती करते हैं। झूम खेती आप जानते हैं, आपको सचिन कुमार निगम जी और हमारे विनोद कार्तिक सर ने आपको बताया था झूम खेती के बारे में। दक्षिण में स्थित चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, चेरापूंजी। हालांकि चेरापूंजी अब नहीं है, चेरापूंजी से ऊपर हो चुका है मोहसिन राम। मोहसिन राम विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है। मोहसिन राम में दोस्तों 1080 सेंटीमीटर 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। जबकि राजस्थान की बात करूं, जबकि दोस्तों अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मात्र 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है जैसलमेर में। बड़े आगे चलिए, काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन। जल्दी बताओ भाई, काचिन पहाड़ियां, जल्दी से आंसर करें। काचिन पहाड़ियां, जल्दी से आंसर करें। अच्छा, चलिए देखिए भाई, जितने लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। कुछ दिन रुक के देखिएगा, अगर आपको आपके नित्य क्लासेस परिवार में अच्छा ना लगे तो आपको बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार हम विदा कर देंगे, आपको नाराज़ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अच्छा लगे तो उस परिवार के बारे में 4-6 लोगों को और बताना और आप जुड़े रहना, आपको फ़ायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। डी ऑप्शन, ओके। विजय सिंह जी कह रहे हैं डी होगा, एग्जाम क्लासेस। मुझे किसी का गलत कमेंट नहीं दिखा, कोई बात नहीं है, देखिएगा। तो भैया आंसर होगा म्यांमार। आंसर क्या होगा? म्यांमार, क्योंकि म्यांमार का सबसे उत्तरी जिला वो कांची नहीं है। क्या है? वो कांची नहीं है। अच्छा, म्यांमार को पहले कहा जाता था बर्मा। क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। अच्छा, म्यांमार की सीमा पर, यहाँ की सीमा पर भारतीय सेना कौन सी काम करती है? असम राइफल्स। कौन सी? असम राइफल्स भारत की सीमा। और म्यांमार की सीमा रेखा पर अगर मैं फिजिकल तरीके से देखूं तो अराकान योमा की पहाड़ियाँ, अराकान योमा की पहाड़ियाँ इस सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। ठीक है। अगर मैं म्यांमार की एक और खासियत बताऊं तो म्यांमार में एक शहर है रंगून, आपने सुना होगा। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो ये रंगून शहर जो है ना वो बर्मा का है। किसका है? बर्मा का है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? एग्ज़ाम क्लासेस ये अच्छा एग्ज़ाम क्लासेस आपको कैसे पता भाई? आप कहाँ से हैं? चलिए बढ़े आगे। चलिए, काचिन बर्मा का उत्तरतम राज्य है। इसके पूर्वी और उत्तरी सरहद चीन से मिलती है और इसके पश्चिमोत्तर में भारत स्थित है। तो भारत और बर्मा का क्षेत्र है। किसका है? भारत और बर्मा वाला क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, बढ़े आगे। दोस्तों अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, ने टेलीग्राम चैनल नित्य क्लासेस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 9760876149, ये मैनेजमेंट का नंबर है, आप इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं।
नित्य क्लासेस फेसबुक अकाउंट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नित्य क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे बात कर रहे हैं, रूबरू हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सभी प्रकार की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अभी आपको निःशुल्क दिए जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल हैव टू पे दिस, यू विल हैव टू पे सम मनी। सर जी मेरे ब्रो भी सेना में हैं, इंडिया की पहाड़ी बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी लगी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपके ब्रदर को कि उनकी मेहनत के बदौलत आज हम देश के अंदर शांति से जीते हैं। सर राम जी हूँ आपका अपना स्टूडेंट। अच्छा राम त्रि जी, स्वागत है राम त्रि जी। नाम बदल बदल कर, रूप बदल बदल के हमसे जुड़े हुए हैं। एग्जाम क्लासेस मतलब राम भाई है सर। ओके 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 ओके, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा राम भाई। चलिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? बताओ भाई, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, या 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करेक्टली कर पाते हैं। जल्दी करिएगा भी आंसर, बहुत जल्दी से। ममता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोला भाई, क्या हुआ? लड्डू अच्छा, उस जॉब के लिए जो उनके भाई जॉब पर हैं, ममता जी को तो हमें सैल्यूट बोलना चाहिए कि ऐसे भाई हैं जो हमारे सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए सेना पर मतलब बॉर्डर पे तैनात हैं। फटाफट जल्दी से आंसर करते रहेगा भाई, जल्दी से आंसर करो। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, 7 होगा, तीसरा होगा ABCD में से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों को आंसर ए ए ए ए। सुमन दुबे जी आंसर आपने दिया है गलत, आपने कर दिया है गलत, गड़बड़ कर दी। जयपुर की नगरी, गुलाबी नगरी से आंसर आपने गलत दिया है, आप लोगों को पाप लगेगा। इतना आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर, सॉरी मैं उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। ये तो आपका है कन्याकुमारी से, लेकिन अगर आपका ग्रेट निकोबार से देख लिया जाए या पिग्मेलियन पॉइंट से देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए देखिए, ये रहा भारत की जो यहाँ से स्टार्ट होता है और भारत लगभग यहाँ तक जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की जो विस्तार है वो आपका इतना ही है। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? बताओ भाई, बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए, बताओ जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। टेरेंस बेनन, डंकन चेसल, राइनोल्ड मैसेंजर या जीन ट्रॉयले? बताइए जल्दी। ये क्वेश्चन में पहले भी इसमें से कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं शायद। जल्दी से, हम भी एनर्जी ड्रिंक लेते रहे भाई, जरूरी है आज के समय में। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, सी, बहुत खूब, बिल्कुल सही है आंसर भैया। देखिए, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर है राइनहोल्ड मैसेंजर। राइनहोल्ड मैसेंजर ने 1978 में यह कीर्तिमान रच दिया। कब रचा? 1978 में। कौन थे? ये थे राइनहोल्ड मैसेंजर, जिनका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही इतनी ऊंची पहाड़ी पर फतह प्राप्त कर ली। देखिए, राइनहोल्ड मैसेंजर की और खास, राइनहोल्ड मैसेंजर ने 1978 में पीटर हॉवेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी
वे समुद्र तल से 8,000 मीटर, समुद्र तल से 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखा, जहां लोग जमीन पर समतल मैदान पर रहकर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, इन्होंने 1978 में बिना ऑक्सीजन के कहां पहुंच गए थे? माउंट एवरेस्ट पर। तो देखो हम तुम लोगों ने कितना ऑक्सीजन की कमी को बढ़ाया है, मतलब ऑक्सीजन को कम किया है इस धरती से। हम लोग पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धरती माँ की यही आवाज, मत गिराओ पेड़ों पर गाज। चले बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताओ भाई, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बताओ भैया, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह आपको बताना है। यहाँ सब समझकर, मेरे घर वाले भी यही। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा। प्रदीप कुमार जी, आप इकलौते हैं तो भैया ज़्यादा लाड प्यार से पाला होगा। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, एक थोड़ी सी एक हटके क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हटके नहीं है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। आदमी का काला होना और गोरा होना, आदमी का काला होना और गोरा होना किस बात पर निर्भर करता है? कुछ तो आदमी काले होते हैं मुझ जैसे, कुछ तुम जैसे गोरे होते हैं। तो बताओ आदमी जो कुछ गोरे क्यों होते हैं, काले क्यों होते हैं? भाई यही क्वेश्चन आपसे, यही क्वेश्चन पूछा था कृष्ण भगवान ने, यही क्वेश्चन पूछा था कृष्ण भगवान ने किससे? अपनी माता जी से। लेकिन माता जी ने क्या क्या जवाब दिया वो आपको पता है? वो पूछ रहे थे ना, यसुमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब उस टाइम पे यसुमती मैया पढ़ी लिखी नहीं थी, तो यसुमती मैया ने कह दिया बच्चे को गुमराह करने के लिए, बेटा काली आंधी आई इसलिए तो काला, काले काले नैनो वाली ने काला जादू डाला इसलिए तो काला। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है वो आपसे पूछ रहा हूं। आज ही की क्लास में आंसर दे के जाऊंगा आपको, बहुत ही शानदार आंसर। आज आपको लगेगा अच्छा ये काला है, इसका मतलब इसके शरीर में वो चीज ज्यादा है। जल्दी बताओ भाई। वातावरण और आनुवांशिक के कारण। अच्छा, ये आंसर है अंजू रानी जी का। चलिए आपने आंसर दिया, बड़ी खुशी हुई। और भी आंसर करिएगा जितने भी हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पहला आंसर ये रहा। आगे बढ़े। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? आंसर करिएगा जल्दी जी। रेखा शर्मा जी, हेलो, स्वागत है आपका, वेलकम है। अहमदुल कुमार मसौतिया, वेलकमिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ओवर न्यू और ओल्ड स्टूडेंट। जिस वातावरण में सूर्य की रोशनी में विटामिन डी की मात्रा राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहां से लोग जहां पर अधिक पर्यावरण पेड़ पौधे हैं वहां के लोग गोरे होते हैं। चलो ये बात भी कहीं हद तक एडजस्टेबल होती है, बेहतर होती है, लेकिन सटीक आंसर नहीं है भाई। Genetic is the study of environment and the variation. Okay. I know very well that genetic is the study of environment and variation. जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है भाई। ये कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आंसर देते रहिएगा। व्यक्ति का गोरा होना और काला होना कैसे होता है? चलिए बढ़े आगे। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। जल्दी से आंसर करिएगा भाई। व्यक्ति का काला और गोरा होना बता के जाऊंगा, परेशान मत हो। जल्दी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर करें भाई।
ये सबसे सटीक और बेहतरीन आंसर। क्या बात है स्मिता जी, तालियां, क्लैपिंग फॉर स्मिता। स्मिता जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में एक मेलानिन नाम का पदार्थ पाया जाता है और मेलानिन नाम के पदार्थ के कारण ही व्यक्ति का रंग गोरा और काला होता है। देखिए, जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी वो व्यक्ति काला होगा और जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होगी वो व्यक्ति गोरा होगा। मेलानिन की मात्रा कहीं हद तक उनके क्वेश्चन भी सही है जो लोग विटामिन डी और सूर्य की रोशनी को आंसर बता रहे थे, क्योंकि मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया। जल्दी से आंसर करें। ज्यादा होने के कारण व्यक्ति का रंग होता है काला, बिल्कुल। आप बता दो। मैंने बता दिया शिवा राजपूत जी। शिवाजी, व्यक्ति जो गोरा होगा, मेलानिन की मात्रा कम होगी तो वो गोरा होगा, मेलानिन की मात्रा अधिक होगी तो वो होगा। अच्छा ये बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा दिल किस जीव का पाया जाता है? दुनिया में सबसे बड़ा दिल किस जीव का पाया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अभी देखिए अगली क्लास सर की होने वाली है। पूछ लेता हूं मैं सर क्लास के बारे में। अच्छा, कह रही है ममता देवी जी, कह रही है सर काले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए, व्यक्ति का काला होना और गोरा होना इस बात से मैटर नहीं करता, अच्छे होने बुरे होने से। अच्छे लोग गोरे भी अच्छे होते हैं, काले भी अच्छे होते हैं, ठीक है। आदमी का मन मस्तिष्क दोनों बढ़िया होने चाहिए। सबसे छोटा इंसानों का और बड़ा पता नहीं सर। सुमन देवी जी कह रहे हैं सबसे छोटा इंसानों का होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको लगेगा सर बड़े मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए इसमें आंसर आएगा मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मक्का का भोजन प्रयोग होता मध्य अफ्रीका में। सी आंसर बिल्कुल सही है। अभी इतने क्वेश्चन नंबर देखिए, ये मक्का भुट्टा, इसको भुट्टा कहा जाएगा, ये भी भुट्टा है, कच्चा मक्का और पक्का मक्के के पेड़। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर करें। इतने आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। और एक बात आपको बताऊंगा, किसी एक ऐसे जीव का नाम बताओ जिसके 5 दिल होते हैं। 5 दिल, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 दिल होते हैं? इंसान तो बस यही कहता रहा। क्या कहता रहा? काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। ये इंसान अभी इच्छा ही जाहिर कर रहा है कि काश कहीं 2 दिल होते सीने में। लेकिन अभी इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जिसके 5 दिल होते हैं। बताओ भाई कौन सा जीव है जिसके 5 दिल होते हैं? सबसे छोटा शायद मच्छर का होता होगा। क्या बात है। चलो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मात्र 5 मिनट और लूंगा आपकी क्लास। 5 मिनट के बाद क्लास को ऑफ करूंगा। 5 मिनट और आपकी क्लास ली जाएगी। ऑक्टोपस अभी आंसर सही नहीं है भाई, अभी आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए किया जाता है? देवी नदी, पेन्ना नदी, हुगली नदी और भीमा नदी। जिन लोगों ने आंसर दिया देवी नदी, बिल्कुल बोलो देवी मैया की जय। चलो बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का। तो ये वो कछुए हैं जो आपको बता रहा था, रिडले कछुए। अब ये कहाँ, ये आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, समुद्र से आते हैं और ऐसे अपने ज़मीन में अंडे देकर बाहर चले जाते हैं। ये है वो रिडले कछुए। ठीक है भाई, हमको नहीं पता। नहीं ममता जी ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको नहीं पता, बताना तो पड़ेगा, आंसर तो देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव द राइट आंसर। और आप चाहे यूट्यूब से सर्च करके देना, फेसबुक से सर्च करके देना, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, चाहे गूगल से सर्च करके देना। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है इन सबका। और बहुत बेहतरीन सर, आज आप एक पूरा गाना सुनाकर जाओगे, प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है। प्रदीप कुमार जी, पूरा गाने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आपकी 5 मिनट बर्बाद हो। थोड़ा थोड़ा में फायदा है। चलिए, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बोंगाईगांव रिफाइनरी का, बिना रिफाइनरी का, हल्दिया रिफाइनरी का या
नुमालीगढ़ रिफाइनरी का? जल्दी आंसर करें भाई। हाँ सर्च करके दे देना। अच्छा अंजू जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं एक बार देख लेता हूं। चेक करूं कि एक बार रुक जाओ 1 मिनट। चलिए भी अभी समय सीमा भी हमारी समाप्त हो चुकी है। हाँ अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। रेणुका साहा जी का सबसे अच्छा आंसर है। रेणुका साहा जी, आई सैल्यूट यू एंड क्लैपिंग फॉर यू, बहुत बढ़िया आंसर आपने करा है। बिल्कुल भाई। अर्थवॉर्म, कैचुआ आपने देखा? कैचुआ ऐसा जीव होता है जिसके 5 दिल होते हैं। कैचुआ एकमात्र ऐसा जीव है जिसके 5 दिल होते हैं। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अर्थवॉर्म, क्या बात है। रेणुका साहा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितनी बार आपने आंसर दिया उतनी बार मैंने थैंक यू बोल दिया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। आई रिक्वेस्ट में गॉड देते दैट यू विल सक्सेस इन योर मिशन। आप जीवन में जल्दी ही सफल हों, कामयाब हों, आप अपने जीवन के हर उस पड़ाव को पार करें जो आप उम्मीद करके बैठे हैं। चलिए इसका आंसर है बिना रिफाइनरी। क्या है? बिना रिफाइनरी। तो बिना रिफाइनरी जो शोध संस्थान है, बिना रिफाइनरी तेल शोध संस्थान कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। और इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत के ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी, इसलिए इसको ओमान का नाम जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने आज 30 के पार नहीं पहुंचा अभी वॉचिंग। कैचुआ कोई आंख नहीं होती। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर आऊंगा। भारत के प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? जो भारत की जलप्रपात है वो कहां पर है? शोभा वर्मा जी बी आंसर, स्मिता जी बी आंसर, संजय कुमार जी बी आंसर। सभी लोग आंसर करें भाई, एक बार और जोर लगाओ, 30 के पार पहुंचाओ जल्दी से। और लाइक सभी लोग करते रहो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, पथ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो जितने भी ऐसे दीन दुखी है ना, जिनको यूट्यूब में से फ्री क्लास चाहिए, बेहतर क्लास चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको पैसा चाहिए और बाकी क्या क्या चाहिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, उनको हमारे पास लाओ। ये नित्य क्लासेस के बारे में उनको बताओ। भारत की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक। ऐसे मानो जैसे डंडा लेकर हाथ में खड़ा हो, नाटक कर नाटक कर, कर्नाटक। ठीक है भैया, कर्नाटक। ओके, बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या मलप्रभा नदी? बताओ भाई कौन सी नदी पर स्थित है अलमाटी बांध? सर मेरा नेट खून चूस रहा है, आपकी क्लास नहीं मिल रही है, केवल कमेंट चल रहा है। ममता देवी जी, चलिए भाई, मैं परमपिता परमात्मा, इस दुनिया को सुप्रीम पावर जो इस दुनिया को चला रही है और भारत के अंदर चला इंटरनेट की दुनिया को संवारने सजाने वाले रिलायंस अंबानी, टाटा अंबानी, बिरला जो भी चला रहे हैं, उन सभी से अनुरोध करता हूं कि ममता जी के नेट को जल्दी ही स्वस्थ करें, तंदुरुस्त करें, इनके मोबाइल को सही करें। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अल्लाह और कृष्णा खेले माटी में, अल्लाह और कृष्णा साथ साथ खेले माटी में। तो अल्लाह माटी बांध भैया कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। और भैया अगला क्वेश्चन कहाँ पर? ये देखिए अल्लाह माटी बांध पड़ता है यहाँ पर, ये आपकी कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इफ यू वांट टू क्वालिफाई एनी टीटी एग्जाम्स विच इज कंडक्टेड इन इंडिया, भारत में किसी भी प्रकार के टीटी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और आपका आर टेट, जो भी आप लोग टीटी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़िएगा। हम आपके सपने को करेंगे साकार, बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी कीमत, बिना किसी टेंशन के साथ।
चलिए हमारे नेट से आप जोड़ लो। अरे वाह क्या बात है। कौन कहता कि इंसानियत भारत से खत्म हो गई है? इंसानियत भारत में जिंदा है। देखिए कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। अमित मिश्रा जी, कृष्णा बिल्कुल सही आंसर है। आंसर करेगा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। 12 बजे से किसकी क्लास है? 12 बजे से है सचिन सर, खींचो थोड़ा उसमें। ठीक है, चलिए आंसर करते रहो फटाफट। कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। आंसर करेगा फटाफट जल्दी। हाँ इसका तो आंसर सही आना था, मुझे पता है। गुजरात बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? बताओ भी भारत में क्या होता है? उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान या हिमालय में तेज हवाओं का चलना। बताओ भी उत्तर पश्चिमी मानसून में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला राज्य है। गुजरात में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल, गुजरात में नमक का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और यहां से देखिए गुजरात का एक क्षेत्र कच्छ का रण, कच्छ क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़े की जड़ है। इट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात होता है और साबरमती नदी से प्राप्त होता है। गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है और साबरमती के किनारे ही गांधी जी का आश्रम भी है भैया। ए आंसर, ए आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। बिल्कुल बढ़िया आंसर भाई। अरे तुम तो समझदार हो गए भाई। बताइए, डैम्पियर ओजेस रेखा, डैम्पियर ओजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पाक जल डमरू, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या सुंदरबन? जल्दी से आंसर करेगा भाई। शोभा वर्मा जी ने आंसर कर दिया है 22 का ए आंसर। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द नंबर क्वेश्चन नंबर 23 हैज बीन डिस्प्लेड ऑन योर डिस्प्ले, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा को भारत में लू के नाम से जाना जाता है और इसलिए यह गर्मी के महीने में होती है। और एक बात आपको बताएं, यही आंधी तूफान भी लेकर आती है। ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आंधी तूफान लेकर आती है। 23 का सी आंसर, 23 का सी, स्मिता जी सी, अनिल कवेद जी का सी, प्रदीप कुमार जी का सी, सुनीता गौतम जी का सी, सुमन दुबे जी का सी, शिवा राजपूत जी का सी। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बड़े आगे चलिए। ग्लेशियर निक्षेप के लिए, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मोरेन, ड्रेमलिन्स, कैटल या स्कर्री? जो ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब समझते हो? जिनसे जिनका पिघलने के बाद नदियों का निर्माण होता है, पानी का बहाव बहता है और नदियां बहकर आगे चलने लग जाती हैं। मोरेन, ड्रीमलिन। अच्छा ड्रीमलिन पता क्या होता है? एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था, जब वर्ल्ड जीके की मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा था, तो मैंने आपको ड्रीमलिन कराया था। ड्रीमलिन कुछ ऐसे होते हैं, आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ड्रीमलिन। ये रेतीले मैदान में आपको देखने को मिलते हैं, रेतीले मैदान में आपको देखने को मिलेंगे ड्रीमलिन, और पहाड़ों पे भी आपको देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं भैया, आंसर होगा स्कैरी, डी आंसर। जो लोग डी आंसर देंगे उन्हीं का सही मानूंगा। स्कैरी आंसर बिल्कुल सही है। ओके चलिए बड़े आगे। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? यानी ग्लेशियर से पिघलने,
वाष्पीकरण होने, जब ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है मतलब गर्म होकर वाष्पीकरण होता है उसका, और हिमस्खलन मतलब टूटकर नीचे बिखरती है के कारण बर्फ जो कम होती है बर्फ, उसको क्या कहा जाता है? अपक्षरण, मलिंग, क्रीप या प्लकिंग। बताओ भैया क्या होगा इसका राइट आंसर? सर जी आज तो मुझे बहुत पाप लगेगा, कम से कम 6 पाप। अच्छा कोई बात नहीं, सुधरो, अपने आप को सुधारो, गलत हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में। किसी राइटर ने कहा, किसी शायर ने, कि घुड़सवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में, वो तिफिल क्या गिरेंगे जो खुद घुटमन चलते हो। मतलब जो घुड़सवार होगा वही तो मैदानी जंग में गिरेगा। जो तिफिल का मतलब होता है कि वह बच्चा जो घुटमन चलता हो। अब जो पहले से घुटमन चल रहा है उसका गिरना उठने का मतलब क्या है? तो आप यार लड़ोगे तो हारोगे भी, और हारोगे तो जीतोगे भी, तो इसमें घबराने वाली कौन बात है? कोई बात नहीं है। सुमन दुबे जी 26 का ये आंसर, सीमा गौतम जी ये आंसर, सन्विता जी गौतम जी ये आंसर, बहुत बढ़िया। खेसारी लाल यादव, अरे वाह क्या बात है जी, क्या गजब नाम लेकर आए हैं भाई, भोजपुरी के सुपरस्टार। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है खेसारी लाल जी आपका। स्मृति सिंह जी, स्मिता सिंह 26 का ये, सुवर्मा जी ये, ओके ओके। अब क्षरण इसको कहा जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि क्षरण होगा, टूट फूट होगी इसकी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? बताओ भाई, कितने प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? अच्छा, ये क्वेश्चन स्पेशल राजस्थान से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को अभी रोक दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अभी रोकिएगा, इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर करो, उसको मैंने रोक दिया है। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एवेलियम होता है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। अब एक बात आपको बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता है जिसने मेरी थ्योरी की क्लास अच्छे से पढ़ी है। क्या बात है खेसारी लाल जी, जल्दी से आंसर दो इसका, कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर के क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम होता है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। बताइए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 या 1 2 3? ओके ओके, चलिए स्मिता जी मैं साइड हो गया, आप लोग आंसर करिए। कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर। सी 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 बिल्कुल सही है। जिनका ये है, जिनका आंसर 1 और 3 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों है? एक तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है, दूसरा खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, पुराना एलुवियम होता है, पुरानी बांगर होती है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्न ऊंचाई में पाए जाते हैं इसलिए पानी उसमें नहीं ऐसे निकल आता है, नदी के पास वाला क्षेत्र होता है, और बांगर वाला क्षेत्र ऊपर होता है, भूड़ वाला क्षेत्र उससे भी ज़्यादा ऊपर होता है। बड़े आगे, नोकलिया झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर या मेघालय? बताओ भाई, जल्दी से आंसर करिएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? देख लो एक बार। एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन दे, हाँ है, वरना मैं इसको होमवर्क के लिए देता आपको। बताओ भाई, जल्दी। नोकलाई झरना किस प्रदेश में पाया जाता है? ये झरना केरल, असम, मणिपुर या मेघालय? डी आंसर मेघालय बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने भी आंसर करा है मेघालय, उनका बिल्कुल सही आंसर है। आइए थोड़ी सी थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। नोकलाई झरना पूर्वोत्तर भारत के मेघालय प्रदेश में पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी जो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा वर्षा ग्रहण वाला क्षेत्र है, ठीक है।
इसमें जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1100 फुट है। कितनी है? 1100 फुट। यह प्रपात भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसको 9900 में समझ लेना, ये हिंदी में है, ठीक है। प्रपात के निकट स्थित सीधी खड़ी चट्टान से कभी एक स्थानीय खासी लड़की ने छलांग लगा दी थी। उसी लड़की का नाम लिकाई था, जिसके नाम पर इस झरने का नाम नौका लिकाई पड़ा। देखिए ये जो झरना था इसका नाम नौका लिकाई जो पड़ा वो इसलिए पड़ा चूंकि इस लड़की ने इस झरने से छलांग लगाई थी। ठीक है भाई, बड़े आगे चलिए। बाबतपुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बाबतपुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी? ये आपको होमवर्क है भाई। ये थर्ड वाला सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में एक रोचक सवाल आपके लिए, एक रोचक सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं दूंगा। एक रोचक सवाल अगले स्लाइड पर बताऊंगा आपको। देखिए कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स देखिए। अच्छा लास्ट मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाल सका, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन का मैं भी देख लेता हूँ। बहुत सुंदर आंसर दिया था, शायद किसने दिया था, कल मैं आपको लेकर आऊँगा स्क्रीनशॉट उनका कि किसने सबसे। देखिए 4 घुटनों वाला जानवर बताएं। ऐसा जानवर आपको बताना है जिसके 4 घुटने होते हों। ऐसा जानवर आपको बताना है जिसके 4 घुटने होते हों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है, ऐसा जानवर जो कभी पानी नहीं पीता, पानी नहीं पीता है। ये कुछ रोचक सवाल हैं जिनको आप ढूंढ कर लाओगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 आपको बताऊं, इसमें जो आप लिखकर भेजोगे मैं कमेंट में, ऐसा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 1000 है। बताओ भाई, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। संजय कुमार जी ऐसा नहीं है। संजय कुमार जी घुटने 4 नहीं होते। सभी जीवों के टांग 4 होती हैं लेकिन घुटने 4 नहीं होते। पीछे वाली 2 टांगे जो होती हैं वो टखने होते हैं, घुटने नहीं होते। बताओ ऐसा जीव बताओ जिसके 4 टांग होती हो। अभी मत बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिखेगा। देखिए 4 घुटने वाला जीव आपको बताना है, ऐसा जानवर जो कभी पानी नहीं पीता, और ऐसा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 1000 है। ऐसा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 1000 है, ऐसा आपको बताना है। बताओ भाई। चलिए भाई, इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। अगली क्लास में मिलूंगा आज ही दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।